नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल संदेश खाली मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करते हुए ममता सरकार के द्वारा जो याचिका दायर की थी उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा ममता सरकार को फटकार लगाई है और यह सवाल पूछा है कि आखिर शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर के इतना समय राज्य के द्वारा क्यों लिया गया है। बता दें, वहीं दूसरी ओर खबर आ रही है कि ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में शेख शाहजहां के 9 करीबियों को सीबीआई की ओर से समन भी जारी किया गया है। आपको बताते हैं, दरअसल संदेश खली मामले की सीबीआई जांच की रोक को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ममता बनर्जी सरकार ने याचिका दायर कर कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की ओर से पश्चिम बंगाल पुलिस पर की गई टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि शाहजहां शेख को इतने दिनों तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। वहीं राज्य सरकार ने कहा कि 7 गिरफ्तारी हुई थी, सिर्फ 1 गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। जस्टिस मेहता ने कहा कि राज्य पुलिस को जांच से आरोप पत्र दाखिल करने में कितना समय लगता है। ईडी के वकील एसवी राजू ने बताया कि ईडी अधिकारियों को पीटा गया जब वो एक घोटाला मामले की जांच कर रहे थे। इसी के साथ ही ईडी ने कहा कि मुख्य आरोपी शेख शाहजहां ने एक एफआईआर भी दर्ज कराई है जो पीटे गए अधिकारियों के खिलाफ थी। इस मामले में पुलिस की भूमिका बहुत खराब थी। मुख्य आरोपी को सीबीआई को सौंपने में बड़ी हिला हवाली की गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें, दूसरी ओर सीबीआई ने निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख के 9 करीबी सहयोगियों को समन भेजा है। एजेंसी ने उन्हें सोमवार को यानी कि आज पेश होने के लिए कहा है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल सीबीआई को इन सभी 9 लोगों पर 5 जनवरी को शाहजहां शेख के आवास पर छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों पर हमला करने के मामले में शामिल होने का संदेह है, जिसकी वजह से इन्हें समन जारी किया गया है और इनसे पूछताछ की जानी है। आपको बता दें कि संदेश खाली में 5 जनवरी को ईडी पर हुए हमले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को 4 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। यह फैसला पश्चिम बंगाल के ही बशीरहाट के सब डिविजनल कोर्ट ने सुनाया है। 10 मार्च को शाहजहां शेख बशीरहाट कोर्ट में पेश हुआ था, क्योंकि उनकी 10 दिन की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी। इससे पहले कि कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद कोलकाता पुलिस की सीआईडी ब्रांच ने शेख की गिरफ्तारी सीबीआई को ट्रांसफर कर दी थी। 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल राशन घोटाले के सिलसिले में शाहजहां शेख के संदेश खाली आवास पर ईडी छापेमारी करने गई थी और इसी दौरान ईडी की टीम पर लगभग 200 लोगों ने हमला किया था। हमले में कई अधिकारी घायल हुए। इसके अलावा शेख पर अपने सहयोगी के साथ भूमि अतिक्रमण, जबरन वसूली और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप भी लगा हुआ है। आपको बता दें कि 5 जनवरी को जब ईडी की टीम यहां पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी तो कई सारे शेख शाहजहां के समर्थक कहे या फिर उसके जानने वाले कहे, इन्होंने ईडी की टीम पर हमला किया था और ईडी की टीम की जो गाड़ियां थी उनको भी पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। इतना ही नहीं, जब इस पूरे मामले को कवर करने के लिए वहां पर मीडिया की टीम जाती है तो उन पर भी हमला किया जाता है और बाकायदा रिपब्लिक भारत के एक रिपोर्टर को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया था इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। खैर, अगर बात हम करें पश्चिम बंगाल की तो इस वक्त पश्चिम बंगाल की स्थिति बेहद चौंकाने वाली है, जहां पर ईडी की टीम पर हमला कर दिया जाता है, पत्रकारों के साथ बदसलूकी की जाती है। वहां पर जो महिलाएं हैं, जो नागरिक है, वो भी सुरक्षित नहीं है और वो भी लगातार शेख शाहजहां पर आरोप लगा रही हैं कि किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, कैसे जो शेख शाहजहां के गुंडे थे जबरदस्ती उठा करके उन्हें ले जाया करते थे। ये तमाम बातें एक एक करके अब लोगों के सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल अभी भी यही है कि राज्य में एक महिला
सीएम है, महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके खिलाफ बातें क्यों नहीं की जा रही है? क्यों ममता सरकार के द्वारा उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है? बता दें कि सीबीआई ने 5 जनवरी की घटनाओं से संबंधित 3 मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है। बता दें कि राशन वितरण घोटाला मामले में एजेंसी की जांच के सिलसिले में तलाशी लेने गए ईडी के अधिकारियों पर करीब 1000 लोगों ने हमला कर दिया था और इस हमले में राज्य के एक पूर्व मंत्री को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ईडी अधिकारियों पर हुए इस हमले के बाद ही शाहजहां शेख फरार हो गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शाहजहां शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि शाहजहां शेख पर लगे आरोप 1990 के दशक की फिल्मों में दिखाए जाने वाले गुंडों के आतंक की याद ताजा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संदेश खाली में शाहजहां शेख के भाई बनने की कहानी भी फिल्मी है। 42 साल पहले शाहजहां शेख राज्य में टीएमसी की सरकार आने से पहले तक सीपीएम के साथ था। कभी एक मजदूर रहे शाहजहां शेख ने इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित करने में राजनीतिक रसूख की मदद ली थी और यही वजह रही कि 2011 से 2024 तक महिलाएं क्षेत्र में शाहजहां शेख के आतंक को सहती रही, लेकिन वे बोल नहीं पाई। लेकिन जब 5 जनवरी को ईडी की टीम पर शाहजहां शेख के गुंडे अटैक करते हैं और शाहजहां शेख के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो वहां की महिलाओं को लगा कि अब इस मामले पर आवाज उठानी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि किस कदर संदेश खाली का जो पूरा इलाका है वहां पर शाहजहां शेख अपना रसूख बढ़ाए हुए है और वहां पर कैसे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है और उन्हें जबरन उठा करके ले जाया जाता है उसके ठिकानों पर। आपको बता दें कि इस मामले को कवर करने के लिए कई सारी मीडिया की टीम भी वहां पर गई थी और इसमें बकायदा उन महिलाओं ने कैमरे के सामने आकर के बताया कि कैसे उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, कैसे उन्हें डराया धमकाया जाता था और उन्हें जबरन शाहजहां शेख के ठिकानों पर उसके गुंडे ले जाया करते थे। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही हो और इसी सीबीआई जांच को रोकने की मांग लेकर के ममता सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है और ये कहती है कि जो कोलकाता हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई अपने हाथों में ले और सीबीआई इस मामले की जांच करे, तो इस जांच पर रोक लगा देनी चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करती है और सुनवाई के बाद ममता सरकार को बड़ा झटका लगता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट साफ तौर से इस याचिका को खारिज करते हुए ये कहती है कि वो इस मामले में रोक नहीं लगा सकते, यानी कि सीबीआई की कार्रवाई शाहजहां शेख और उसके ऊपर लगे जो आरोप है उसके खिलाफ जारी रहेगी। तो वहीं ममता सरकार से यह सवाल भी पूछा गया है कि आखिर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर के इतना समय क्यों लगा है। आपको बता दें कि 29 फरवरी को शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होती है, जबकि ईडी की टीम पर अटैक 5 जनवरी को हुआ था। इसके बावजूद तकरीबन इतना बड़ा समय लगता है शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए। कई दफा तो यह भी कहा गया कि वो लगातार बॉर्डर क्रॉस करने की भी कोशिशें कर रहा है और लुकआउट सर्कुलर नोटिस भी उसके खिलाफ जारी किया गया। इन तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।